दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के संजय राउत देश की अदालतों के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। यहां तक कि संजय राउत की नौबत यहां तक चली गई कि उन्होंने देश की अदालतों को सत्ता की रखेल बता दिया। अदालतें ये सुनती रही, लोग कंप्लेंट करते रहे और अदालत ने यह कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई क्या समझता है। कभी कभी गाली खाना भी किसी किसी को अच्छा लगता है, तो क्या कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत महाराष्ट्र में आए और एयरपोर्ट पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का स्वागत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। अब चीफ जस्टिस का स्वागत करना तो अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं एकनाथ शिंदे ने स्वागत क्यों किया। पिछली बार भूषण गवई सीजीआई बने थे, वो महाराष्ट्र के ही थे, और जब सीजीआई भूषण गवई महाराष्ट्र में आए तो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया था, ऐसा जस्टिस गवई जी का कहना था। और उन्होंने खासी नाराजगी भी व्यक्त की थी कि कोई प्रोटोकॉल नहीं संभाला गया है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री, डिप्टी सीएम, इन सभी ने मिलकर इसके लिए क्षमा याचना की थी और कहा था कि आइंदा महाराष्ट्र में सीजीआई भूषण गवई के लिए हम पूरा सम्मान देंगे। और कुछ आदेश भी निकाले गए, कुछ प्रोटोकॉल के तरीके भी फाइनल किए गए कि सीजीआई आते हैं तो उनका स्वागत कैसे होना चाहिए। अब भूषण गवई के बाद देश के सीजीआई बने सूर्यकांत, और सूर्यकांत पहली बार सीजीआई बनने के बाद महाराष्ट्र में आए, तो स्वाभाविक तौर पर भूषण गवई के स्वागत में जो लापरवाही सरकार से हुई थी उसको दूर करने के लिए सूर्यकांत जी के स्वागत के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री चले गए। और स्वभावतः एकनाथ शिंदे ने उसके फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि देश के सरन्यायाधीश यहां आए थे, उनका स्वागत किया, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये सब उन्होंने अपने तरीकों से पोस्ट कर दिया। अब इसी ट्वीट को उठाकर संजय राउत रिट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं 3 साल हो गए, अब निर्णय आ गया। 3 साल से क्या हो सकता है ये निर्णय, ये देखिए, ट्वीट भी देख लीजिए आप। मतलब सीजीआई सूर्यकांत और एकनाथ शिंदे, इनका ऑफिशियली प्रोटोकॉल के तहत मिलना भी इनको लगता है कि ये मैनेज करना है, और सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं राउत जस्टिस सूर्यकांत पर कि 3 साल हो गए, अब पता चला। इतना ही नहीं, और एक मैं आपको फेसबुक की पोस्ट दिखाता हूं, देख लीजिएगा। वो लिखते हैं निर्णय आ गया, निर्णय आ गया, शिंदे के पास रहेंगे या नहीं रहेंगे धनुष्यबाण और शिवसेना पार्टी। सीधे राउत आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि इसी के कारण ये हो रहा है। वो क्षमा याचना भी करते हैं न्याय देवता की, माफ कीजिए न्याय देवता, ऐसी बातें भी लिखते हैं, और सीधा आरोप लगा लेते हैं सूर्यकांत पर कि इसी मेल के कारण शायद निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यही राउत मीडिया के सामने बात करते हुए कहते हैं कि चिन्ह भी हमारा होगा, पार्टी भी हमारी होगी। यही राउत मीडिया के सामने अलग भाषा, सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर न्यायालय का अपमान करने वाली भाषा, यही राउत बोलते रहते हैं। और झूठ भी कितना फैलाते हैं।
थोड़ी देर के लिए राउत का आरोप अगर हम सच समझे, थोड़ी देर के लिए, मैं इसको बिल्कुल सच नहीं समझता हूं, थोड़ी देर के लिए राउत के आरोप को अगर सच समझा जाए तो कुछ बातें समझ लेना आवश्यक है। 3 साल हो गए शिवसेना की केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 3 साल हो गए। सूर्यकांत जी के साथ अच्छे रिलेशन होना, इस कोर्ट का पेंडिंग रहना यही कारण है। तो पिछले सीजीआई का क्या? क्योंकि गत 3 सालों में इस देश ने 3 सीजीआई देखे हैं। जब यह केस दाखिल हुआ था तब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ वहां पर सीजीआई थे। चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट के बाद फिर जज बने भूषण गवई, और बीच में खन्ना भी आकर चले गए, 4 जज, और उसके बाद बने ये अपने सूर्यकांत जी। 4 जज सीजीआई देखे हैं। तो सबके साथ क्या यही हुआ है? एक नहीं, 4 जज पर मैनेज होने का आरोप लगा रहे हैं सीजीआई पर, संजय राउत, 4। और कोर्ट, हां, न्याय देवता अंधी होती है, देख रही है, यह भी नहीं बोल सकता मैं। कैसे बोलूं? क्योंकि न्याय देवता तो अंधी होती है, वो देख नहीं सकती। दिन दहाड़े रिट्वीट करके, फोटो पोस्ट करके सीजीआई न्याय व्यवस्था मैनेज्ड है। इतना ही नहीं, हमारे यहां के साहित्यिक अन्ना भाऊ साठे जी का कविता का इस्तेमाल करके रखेल होने का भी दावा किया जाता है। तब क्या बोले राउत के लिए? न्याय व्यवस्था देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना आप? सुनो, कुछ तो करो, बस यही विनती है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक